तो साइमा, जैसे आपने अभी एक प्रश्न पूछा कि यूथ को सक्सेस और फेलियर को कैसे रीडिफाइन करना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ स्पेशली यूथ से, सक्सेस और फेलियर आपने क्या अचीव किया उससे डिफाइन नहीं होता। सक्सेस और फेलियर इससे डिफाइन होता है कि आपकी जो खुद की कैपेबिलिटीज हैं, आपकी खुद की जो लाइकिंग है, जो चीजें आपको खुशी देती हैं। पहले, क्या आपने अपनी कैपेबिलिटीज को फुल्ली यूटिलाइज किया कि नहीं। दूसरा, क्या आप वो कर रहे हो जिससे कि आपको एक ट्रू हैप्पीनेस मिलती है। आई नो पीपल पोट्री की फील्ड में, वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनकी उन्हें खुशी उसी के अंदर मिलती है। हो सकता है कि उनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा ना हो, वो बहुत एक लग्जूरियस लाइफ लीड नहीं कर रहे, लेकिन जब वो पॉटरी को बना रहे हैं वो पूरी तरह से खुश हैं। अब मैं यूथ से पूछता हूँ कि क्या आप ऐसे एक बच्चे को सक्सेसफुल कहोगे कि फेलियर कहोगे। और एक व्यक्ति है, एक क्या है, मैं अनेकों हजारों बच्चों को जानता हूँ कि वो आज इंजीनियरिंग कर रहे हैं लेकिन वो खुश नहीं है। इवन दे आर डूइंग इंजीनियरिंग फ्रॉम गुड कॉलेजेस, वो खुश नहीं है। इंजीनियरिंग करने के बाद भी वो इंजीनियर नहीं बनते, वो पोएट बन जाते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाते हैं, एक्टर बन जाते हैं। ऐसे सैकड़ों लोग को आप भी जानते हो, है ना। तो क्या एक व्यक्ति जो एक टॉप क्लास इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा है और स्टैंड अप कॉमेडियन बन गया, हो सकता है अपने माँ बाप की नज़र में बिल्कुल नकारा और निकम्मा हो, लेकिन वो मेरी नज़र में बिल्कुल सक्सेसफुल है, क्योंकि वह वो कर रहा है जिससे उसको असीम सुख मिलता है। तो सक्सेस फेलियर को डिफाइन करना है तो यूथ को ये देखना है कि क्या मैं दिन के दिए गए 24 घंटे के साथ जस्टिस कर रहा हूँ। जस्टिस का मतलब मैं अपनी एनर्जीज को प्रोडक्टिव कामों की तरफ लगा रहा हूँ, मैं अपनी एनर्जीज को नोइंगली, कॉन्शियसली उन कामों में लगा रहा हूँ जिससे मेरा, समाज का, परिवार का निर्माण होता हो। अगर उसके एनर्जीज राइट डायरेक्शन में जा रही हैं, कंस्ट्रक्टिव चीजों में जा रही है, तो वो मेरे लिए सफल है। और जहां तक परिणाम का सवाल है, रिजल्ट का सवाल है, सो एवरीबडी नोज कि लाइफ इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। एक जगह पर पहुंच जाना सफलता नहीं है। इससे मुझे एक बहुत छोटी सी एक कहानी याद आती है कि एक बहुत ऊंची पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा आश्रम था। एक बार 14-15 साल के बच्चे ने जिद करी कि मुझे आश्रम देखने जाना है। बाप ने बताया कि भाई बड़ा दुर्गम रास्ता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए जंगली जानवरों का सामना है। ये बोले मैं जाऊँगा, सुंदर दूर देखने में सुंदर लगता है। फादर ने कहा ठीक है, सो यू कैन एक्सप्लोर। तो बच्चा सुबह अपनी यात्रा तय शुरू करता है, लगभग दोपहर तक वो आश्रम में पहुँच गया और वो आश्रम वाकई में बहुत ही सुंदर है। और बाई चांस जो वहाँ के स्वामी हैं वो वहीं पर घूम रहे हैं, स्वामी जी घूम रहे हैं। बच्चा नमस्कार करता है तो बच्चा उनसे पूछता है कि आपका आश्रम मैंने सुना है बहुत सुंदर है और मैं इसको फुल्ली देखना चाहता हूँ और एंजॉय करना चाहता हूँ। तो स्वामी जी मुस्कुराते हैं, वो कहते हैं ठीक है, और जब तुम आश्रम को देखने जा रहे हो तो ये कटोरा ले जाओ और इसमें पानी भरा हुआ है। जब तुम पूरा आश्रम देख के आओगे तो एक बात का ध्यान रखना कि इस कटोरे में से एक भी बूंद पानी नीचे नहीं गिरे। तो बच्चा कहता है इट्स नॉट अ टफ थिंग फॉर मी, और वो चला जाता है कटोरा लेके पूरा आश्रम घूम के, और विजयी मुस्कान के साथ वो आता है कि मैं सफल हो गया। स्वामी जी कहते हैं हाँ गुड गुड, एक भी बूंद नहीं गिरी बेटा। बच्चा कहता है एक बूंद नहीं गिरी, मैं आई एम सुपर सक्सेसफुल। तो स्वामी जी कहते हैं कि तुमने वो हंसों का जोड़ा देखा जिनके माथे पे रेड कलर के डॉट लगे हुए हैं और दूर दूर से लोग उन्हें देख रहे हैं। बोले रेड कलर के डॉट, मैं तो हंस ही नहीं देखे। बोले अच्छा, तुमने वो सफेद मोर देखे, वो पीछे गार्डन में घूमते रहते हैं। बोले मोर सफेद? सफेद छोड़ी, मैं तो कोई मोर पक्षी देखा ही नहीं। बोले क्यों? बोले आपने मुझे कटोरा दे रखा था और मुझसे कह दिया कि इसमें से एक बूंद पानी ना गिरे, तो मेरा सारा ध्यान तो कटोरे की तरफ ही था, ये तो मैंने कुछ भी चीज नहीं देखी। तो स्वामी जी ने कहा कि जब तुम एंजॉय ही नहीं कर पाए पूरी यात्रा को आश्रम के अंदर की, तो तुम मुझसे कैसे कह रहे हो कि मैं बहुत सफल हूं, मैंने एक भी बूंद नहीं गिरने दी। तो बच्चे को समझ में आ गया कि भाई जो टारगेट था वो अचीव कर लिया ही सफलता नहीं है, जर्नी को एंजॉय किया कि नहीं। यूथ को एक बात बहुत अच्छे समझनी है कि आपको
ट्रू सेल्फ को पहचान के जो चीज़ आपको जॉय देती है, उसे भी करना है ना? और टूर भी लेना है और पानी को भी जो है उसके पास कटोरी में उसको सँभाल के रखना है। ये दोनों चीज़ों में जो बैलेंसिंग कर सकता है, मैं मानता हूँ कि वही एक सफल युवा है। और सफलता के मापदंड, आखिरी बात मैं कहूँगा इस प्रश्न के बारे में कि हाउ टू रिडिफाइन सक्सेस एंड फेलियर। सफलता के मापदंड आप किसी और को सेट ना करने दें, या आपको स्वयं सेट करना है, क्योंकि आपकी जर्नी व्यक्तिगत है। आप ही आखिरी सांस तक अपने साथ रहेंगे, बाकी आपका सब साथ छोड़ छोड़ के धीरे धीरे चलेंगे। तो आपके जीवन की सफलता का मापदंड आप ही सेट करें, लेकिन मैच्योरिटी के साथ सेट करें। एक्सपोजर ले लें पहले दुनिया का, उसके साथ सेट करें, फिर कोई तकलीफ नहीं है।